बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले दिनेश शर्मा। बांग्लादेश अपनी अंतिम चरण सीमा को पार कर रहा है। ये भारत है जहां श्री कृष्ण ने 99 गाली बर्दाश्त करने के बाद सुदर्शन चक्र उठाया था। बांग्लादेश को जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। पाकिस्तान में बांग्लादेश ना समझे कि हिंदुओं को मार करके भारत को चुनौती दे सकता है। भारत हिंदुओं के हितरक्षण के लिए पूरी तरह से तत्पर है। भारत राजनयिक स्तर पर बात कर रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बोले दिनेश शर्मा, बीजेपी में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म की, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता जी करके बुलाया जाता है। बगल में बैठे विधायक महेश त्रिवेदी को बोले ये त्रिवेदी नहीं, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल को बोले ये पाल नहीं है, दोनों को जी करके बुलाया जाता है। SIR का जो लोग कर रहे थे विरोध, अब वही स्टॉल लगाकर भरवा रहे हैं फॉर्म। SIR संबंधित प्रक्रिया है, कांग्रेस के समय भी हुई, इस बार ज्यादा पारदर्शी रूप में हुई, इसलिए कांग्रेस के पेट में हो रहा दर्द। वीर बाल दिवस शहीदी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए निछावर किए थे अपने प्राण, मुगलों के सामने नहीं ठेके थे घुटने। बच्चों के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गुरु के सम्मान के, देश के लिए सबसे प्रेरणा का संदेश साहिबजादों के बलिदान से मिलता है। पूरे देश में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया है। खालसा पंथ के को प्रारंभ करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहबजादे थे, जो पुत्र थे उन्होंने जिस प्रकार से अपना धर्म नहीं बदलेंगे, अपने राष्ट्र के लिए और अपने हिंदू धर्म के लिए उन्होंने एक तरीके से अपना बलिदान दिया और विदेशी आक्रांता मुगलों के सामने नहीं झुके। इन 4 बालकों की, साहबजादों की का बलिदान, ये मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों के लिए एक संदेश है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गुरु के सम्मान के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर सकते हैं। आत्मसंयम, आत्मविश्वास, देश के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति निष्ठा, ये संदेश साहबजादों के बलिदान से मिलता है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को पूरे भारतवर्ष में साहबजादा का जो शहीद दिवस था उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया है, अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इसको, जब हम लोग मुख्यमंत्री योगी जी थे और उप मुख्यमंत्री मैं था, तो इसको उत्तर प्रदेश में सरकार के स्तर पर शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री जी के आवास में। उसके पहले जब मैं मेयर था लखनऊ का, तो मैंने इसको अहियागंज गुरुद्वारे से और नाकेक गुरुद्वारे से इस कार्यक्रम को करके मैंने इसको शुरू किया था, वीर बाल दिवस को। और आज मुझे खुशी है कि ये इस कार्यक्रम को शुरू किया था और आज वीर बाल दिवस पूरे देश में नामकरण करके मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं। देखो, बांग्लादेश अपने अंतिम जो अत्याचार की चरम सीमा है उसको पार कर रहा है और ये भारत है जहां श्री कृष्ण जी ने 99 गाली बर्दाश्त करने के बाद फिर हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था। और यहाँ तो बांग्लादेश को जानना चाहिए कि यहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है पाकिस्तान के साथ में। बांग्लादेश ये ना समझे कि वो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं का वध करके वो भारत को चुनौती दे सकता है। भारत अपने जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके हित रक्षण के लिए पूरी तरह तत्पर है और ये मानकर चलिए कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। अभी जो भारत जो राजनयिक स्तर पर जो भी तैयारी कर सकता है वो कर रहा है। कहीं कहीं एक उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ विधायक जो ब्राह्मण है
अरे क्यों आप बात करते हैं? बीजेपी में कोई जात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता जी करके बुलाया जाता है। ये पाल जी हैं तो ये महेश जी हैं, ये न त्रिवेदी है न ये पाल है, ये प्रकाश जी हैं और ये महेश जी हैं। SIR को लेकर लगातार समय सीमा अब जो विरोध कर रहे हैं तो वही स्टॉल लगा कर उसको भरवा रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ये कांग्रेस के समय से चली आ रही है। इस बार इसको ज़्यादा पारदर्शी बनाया गया है, इसलिए पेट में दर्द है विपक्ष के।